सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में और अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे गोडॉक्स TT685S फ्लैश की, जो सोनी के लिए है, जो मैंने अपने सोनी A7 III के लिए परचेज़ किया था। इससे पहले मैं सोनी फ्लैश यूज़ कर रहा था, जो कि एक बिगनर फ्लैश है बिल्कुल, ठीक है, जो कि मैंने 2-3 हज़ार रुपये में ख़रीदा था, जिसको मैंने 2-3 साल यूज़ किया। उसके बाद मैंने अपग्रेड किया है अपने गोडॉक्स पे। तो अब मैं इसको पहले आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलता है। उसके बाद मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूँगा फ्लैश फोटोग्राफी के लिए, जो भी बिगिनर्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट, जो भी अनबॉक्सिंग देखने आए हैं। सो इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद एक ये मैनुअल मिलेगा, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि भैया किस तरीके से ये TTL फ्लैश है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, ये सब है, ठीक है? और ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है? इसके अंदर फ्लैश है, ठीक है? फ्लैश को पहले बाद में ओपन करता हूँ, उससे पहले आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। बिल, ठीक है? सिलिका जेल वगैरह, ठीक है? एक ये क्या है, वारंटी कार्ड, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एक और चीज़ है इसमें, ये कुछ QC पास है। एंड उसके बाद मैं, अगर हम इसकी बॉक्स की बात करें तो कुछ डिटेल्स इसके बॉक्स पे दी गई हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहली बात TTL है ये, ठीक है? और हाई स्पीड सिंक है, एक मतलब 1/8000 तक हाई स्पीड सिंक जा सकता है। हाई स्पीड सिंक ये होता है कि नॉर्मल आप जब फ्लैश यूज़ करते हैं, या आपके जो पॉपअप फ्लैश भी होते हैं कैमरे के, वो 1/200 से ऊपर नहीं जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो एक ब्लैकआउट सी आ जाता है आपके, मतलब आप देखेंगे आपकी इमेज, आधी इमेज ब्लैक होगी, आधी इमेज में लाइट होगी। तो उसी को रिमूव करने के लिए हम हाई स्पीड सिंक जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि हम फ्लैश के थ्रू भी जो भी मूवमेंट है, तेज़ वाली मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, वो भी कैप्चर कर सकें। मान लीजिए कोई अंधेरे में कोई तेज़ मूवमेंट हो रही है, तो वो हाई स्पीड सिंक के थ्रू आप फ्रीज कर सकते हो, ठीक है? और हमारा स्लेम मोड है, डॉट मैट्रिक्स है, मल्टी 360 है, घूमता है, ठीक है? ये सब मतलब कुछ जो बेसिक 220 mm से लेकर 200 mm तक जूम है। तो कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि गोडॉक्स इंडिया 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी देती है, जिसको आपको ऑनलाइन जाके जिसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप ज़रूर कर लें। जैसे मैंने अपना सोनी का क्या था, जब मैंने सोनी परचेज़ किया तो 2 ईयर की वारंटी थी, बट इन्होंने बाद में 3 ईयर वारंटी कर दी। बट वो कैसे, आपको रजिस्टर करना पड़ता है उनकी वेबसाइट पर जाके। ऐसे ही हमारा जो ये है गोडॉक्स फ्लैश, ये भी दे रहा है, तो आप जाके रजिस्टर कर दीजिए जब भी आप परचेज़ करते हैं। तो ये जो TT685 है, ये मैंने सोनी के लिए ख़रीदा था, इस पर लिखा हुआ है एस। अब मैं आपको फ्लैश दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये फ्लैश है, ये बैटरी गिर गई, ये फ्लैश है, ठीक है? और इस तरीके का दिखता है, ठीक है? पूरा इस तरीके से मूव हो जाता है ये, ठीक है? ऊपर 90 से लेकर सामने स्ट्रेट तक लेकर पूरा, ठीक है? और आप इसको पीछे भी घुमा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से पूरा घूम जाता है 360। अब मैं आपको फ्लैश में बैटरीज डाल के दिखा देता हूँ कि इस तरीके से पहले बैटरी डलती हैं। तो यहाँ पे इसका बॉक्स है, आपने ऐसे ओपन किया, लिखा हुआ है इस पर प्लस माइनस, तो आप उसके हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। सो प्लस की जगह मैंने प्लस डाल दिया, माइनस की जगह मैंने माइनस डाल दिया, मैंने फिर एक प्लस डाल दिया, और मैंने फिर एक माइनस डाल दिया, और मैंने ये डाल के देखिए यहाँ पे एक पावर ऑन ऑन ऑफ बटन है। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा। तो ये अब ऑन हो गया है, ठीक है? ये दिखा रहा है जैसे मैंने मैनुअल पे सेट किया हुआ है। तो आप मोड चेंज कर सकते हैं ये बटन दबा के। यहाँ पे देखिए मल्टी हो गया, TTL हो गया, मैनुअल हो गया। मैनुअल पे मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको कितनी पावर चाहिए, कितनी पावर नहीं चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली इसके साथ मैं इसके ज़्यादा फीचर्स नहीं बताऊंगा, ये तो आप जब खरीदोगे तभी आप यूज़ कर पाओगे कि इस तरह से मैनुअल हो सकता, जैसे मैंने बता दिया, मोड से आप मोड कर सकते हो। और इधर से इसे डायलर को घुमाओगे तो आप इसकी पावर कर सकते हो, जितनी भी आपको पावर चेंज करनी है मैनुअल पे, ठीक है? जो भी है, बट इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखा दी, मुझे मेन पर्पस अनबॉक्सिंग करना ही था, ठीक है? जो जो मिलता है इसके साथ में। बाकी ना हर फ्लैश अलग अलग आपको कैमरे के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कैनन है तो आप कैनन माउंट का परचेज़ करोगे, क्योंकि जो माउंट होता है ना, हर किसी का अलग होता है। सोनी का अलग होता है, फूजी फिल्म का अलग होगा,
निकॉन का अलग होगा और कैनन का अलग होगा, तो हर किसी का अलग अलग होगा, तो आपको माउंट के हिसाब से परचेज करना है। ये मेरे को पड़ा है 7,500-8,000 रुपये का पड़ा है। ये जो गोडॉक्स की ये वाली जो रेंज है ना, ये TT685 680, ये बहुत अच्छी रेंज है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी, मैंने वेडिंग फोटोग्राफी के लिए परचेज़ किया था ये, तो बहुत अच्छा वर्क करता है और इसकी मतलब काफ़ी देर चलता भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि रन भी मेरे ख्याल से एक दिन आराम से रन कर जाता है, आप आराम से वेडिंग में यूज़ कर सकते हो इसे एक बार चार्ज करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की जो फ्लैश फोटोग्राफी के अंदर होती हैं। सबसे पहले तो यार एक बोनस टिप ये है कि आप कभी भी, जैसे अब ये 8,000 का है, 8,500 रुपये का है, तो बिगिनर है तो आप मत परचेज करो यार ये, ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि पहले आप मैनुअली परचेज करो 2 और 3,000 के जो आते हैं, ताकि आप उस पे हाथ सेट कर सको, क्योंकि फ्लैश को यूज़ करना बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी टिप जो मैं आपको दूंगा कि आप बाउंस करके यूज़ करो फ्लैश से, क्योंकि आप फ्लैश इस तरीके से यूज़ करो कि पता ही ना चले कि फ्लैश यूज़ किया हुआ है। फ्लैश हमेशा अंधेरे कमरे में यूज़ किया जाता है जहाँ पे लाइट नहीं होती है, ठीक है, बट आई एम नॉट टॉकिंग मड स्ट्रीट, उसको अलग करके मैं नॉर्मली कॉमर्शियल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अंधेरा होता है। ठीक है, तो आप बाउंस करके यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लाइट मिलेगी, आपको बहुत अच्छे शॉट्स मिलेंगे। ठीक है, थर्ड टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए फ्लैश के साथ। ऐसा नहीं किसी ने कोई सेटिंग्स बता दी तो उसी पे आप TTL पे ही यूज़ करे जा रहे हैं। सो गाइस, जो TTL मोड होता है वो बेसिकली इसका एक थ्रू द लेंस मोड होता है, जिसको हम एक ऑटो मोड भी बोल सकते हैं, जिसके हिसाब से आपका फ्लैश बताता है कि लाइट कितना दे रहा है, उसके हिसाब से फ्लैश जो है वो लाइट देता है। बट मैं बोलूँगा थ्रू द लेंस बेसिकली क्या करता है कि एक बीम जाती है, सब्जेक्ट से टकराती है, वापस लेंस के पास आती है, आई मीन कैमरे के पास आती है, और आपके फ्लैश को बताती है कि भैया इस पावर पे आप स्टार्ट हो जाओ, मतलब इस पावर पे आप लाइट दो। मैं बोलूँगा आप मैनुअल यूज़ करो, आप एक्सपेरिमेंट करो 1 बाय 1, 1 बाय 32, कितने भी एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग तरीके के, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके की कंडीशन में किस तरीके से फ्लैश यूज़ होता है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग सिचुएशन में, अंधेरे में भी करो, उजाले में भी करो, नॉर्मल लाइट में भी करो, तब आप समझ, बाउंस भी करो, डायरेक्ट भी करो, सो हर तरीके से एक्सपेरिमेंट करो। तो ये कुछ टिप्स थे। सो मैंने बहुत बेसिक रखा है, बेसिकली मेरा मेन पर्पस इसका अनबॉक्सिंग ही दिखाना था, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप ये फ्लैश जो है वन ऑफ द, मैं बोलूँगा कि बेस्ट और चीपेस्ट फ्लैश है अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम में अगर आप सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा फ्लैश है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।